उत्तिष्ठ भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आज की क्लास में आज का पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग। देखेंगे एक वृत्त में से 120 डिग्री खंड का क्षेत्रफल 9.3/7 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रश्न है एक वृत्त में से 120 डिग्री खंड का क्षेत्रफल 9.3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त का अर्धव्यास होगा, तो वृत्त का अर्धव्यास होगा ऑप्शंस दिए गए हैं 3, 3.6, 2.5, 4, 3.5। 3 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, डी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ई 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग समझते हैं वृत्त के बारे में, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। एक वृत्त क्या होता है, सर्कल यानी वृत्त क्या होता है। तो एक सबसे पहले कल्पना की जाती है सेंटर की, एक सेंटर जिस पे किसी एक लेंथ को कंसीडर किया जाए और इसको इसके अबाउट रोटेट किया जाए, ऐसे रोटेट किया जाए और इससे जो संबंधित क्षेत्र होगा इस क्षेत्र को एक वृत्त कहेंगे। तो इसमें पहला हुआ एक सेंटर, पहला केंद्र, दूसरा जो लेंथ इसके रोटेटरी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो लेंथ होता है त्रिज्या, और जो लेंथ चला जाता है इस पे, इस लेंथ का नाम होता है परिधि। परिधि। तो 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, पहला त्रिज्या, दूसरा फर्स्ट में केंद्र लिखेंगे हम लोग, केंद्र, त्रिज्या, परिधि। इसके बाद कहते हैं बात हम लोग कि परिधि के बाद, परिधि तो एक लेंथ हुआ, जब इसको कट करेंगे तो एक ऐसा लाइन बनेगा जो किसी लेंथ का होगा। ये लाइन या लेंथ जो है एक सर्कुलर फॉर्म में होगा तो सर्कमफेरेंस यानी परिधि कहलाएगा, और इसके अंदर जो क्षेत्रफल कवर होगा उसे कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। In English, the very first is center. It is center, while this is radius. It is circumference. Circumference. तो केंद्र क्या है? तो वो स्थान, वो पॉइंट
जिसके अबाउट एक त्रिज्या को कंसीडर करके एक एरिया कवर किया जा रहा है। जैसे आप लोग देखते हैं कि एक बकरी हो, एक भैंस हो, गाय हो या घोड़ा हो, उनको एक खूंटा से बांध दिया जाए, तो बांधने के बाद वो बंधी हुई रस्सी से जितना एरिया कवर करेंगे वो सर्कुलर एरिया में होगा। तो रस्सी जो होगा वो त्रिज्या हो जाएगा, जिस खूंटा से वो बंधे हुए हैं वो केंद्र हो जाएगा, और जितना एरिया कवर करेंगे वो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। और जो लेंथ अगर यहाँ से चढ़ना शुरू किए, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किए वो उसका परिधि यानी सरकमफेरेंस कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़। तो केंद्र को हम लोग सी से सी नहीं ओ से डिनोट करते हैं, ओ से, इट इज सेंटर। त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और त्रिज्या को डबल करते हैं अगर सरकमफेरेंस पे कहीं भी एक पॉइंट से अपोजिट पॉइंट पर जाया जाए सेंटर से हो करके, तो ये कहलाता है व्यास यानी डायमीटर। तो डबल अगर कर रहे हैं त्रिज्या का तो हो जाएगा डायमीटर। व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, यानी d बराबर 2r। ये चीज़ परिधि की बात करें तो परिधि जो होता है 2 पाई r के बराबर होता है, जहाँ पाई जो है पाई 3.14 या हम लोग कहते हैं कि 22/7 होता है। ये हमेशा फिक्स क्यों होता है? तो जब भी हम लोग इसके रेशियो को लेंगे, अगर हम लोग यहाँ बोलें कि r जब भी होगा r वो इस रेशियो को फुलफिल करेगा। वहीं क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हुआ सर्कल के अबाउट, जो एक पूरी बातें हैं सर्कल की वो। अब बात करें हम लोग कि सपोज यहाँ से सर्कल को यहाँ बनाऊँ मैं, यहाँ से घोड़े ने घास चढ़ना शुरू किया और यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद बैठ गया। तो अभी उसके एक एंगुलर जो होगा डिस्टेंस पे वो होगा अपने ओरिजिन पॉइंट से। तो इस एंगल पे कितना एरिया कवर होगा उस एरिया का जिक्र हुआ है इस प्रश्न में। क्योंकि यहाँ 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री के लिए आप जानते हैं कि ये 60 डिग्री के आसपास होगा, ये 90 डिग्री और इधर कहीं हो जाएगा 120 डिग्री। तो इतना 120 डिग्री हो जाएगा। अब इन चीज़ों को इरेज करूँ फिर उस पर आता हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसको मैं और साफ बना लूँ। ये हो गया हम लोग का एक सर्कल, इसका ये इतना हो गया 120 डिग्री। तो टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक एंगल पे कितना एरिया होता है उसकी बात करते हैं। टोटल सर्कल में एरिया एंगल कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं किसी पॉइंट पे ये क्या है हम लोग का पॉइंट यानी बिंदु, एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। और वैसे ही
यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ से चलना शुरू किया कोई वस्तु आ करके यहाँ पहुँचा, तो पूरा एक बिंदु के अबाउट रोटेट हो गया। तो कितना का एंगल बनेगा इसमें? 360 डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनेगा। इस 360 डिग्री में चला कितना है ये? 120 डिग्री। यानी कितना रेशियो चला है? 120/360, 120/360 रेशियो चला हुआ। और टोटल एरिया कितना है? तो है पाई आर स्क्वायर। अब ये तो हुआ इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन जनरलाइज फॉर्म क्या होगा? जब अगर ये थीटा दिया हो, ये एंगल थीटा दिया हो, तो उस समय जनरलाइज फॉर्म जो होगा एरिया का, वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, ये हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखें तो मैं इरेज करूँ इसको। इसका वैल्यू दिया है कितना? 120 एंगल पे जो एरिया कवर किया गया है वो है बराबर दिया कितना है? 9.3/7। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू 120/360 बराबर 9 सत्ते 63 है 3 66/7। इसको मैं इरेज कर दूँ या आगे बढ़ा दूँ? यस, इसको इरेज कर दूँगा। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 गुणे आर स्क्वायर गुणे 120/360। 0 से 0 बार 36। अब कुछ कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। बराबर 66/7। इसको रीअरेंज करेंगे हम लोग तो आर को इधर छोड़ देना है, आर इधर रह गया आर स्क्वायर, तो यहाँ कितना है? 66/7 है ना जी। अब जो नीचे वाला पर्सन है ये जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में, तो 3 × 7 बट्टा जो इधर ऊपर वाला सेक्शन है आर के साथ वो जाके डिवाइड हो जाएगा 22 3 66 और 7 से 7 कट गया, यानी आर स्क्वायर बराबर आ गया 3 × 3। सो आर हो जाएगा √3 × 3, और जो रूट में होता है वो पेयरिंग होने पे बाहर निकल जाता है, यानी आर बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। पूछा गया था अर्ध व्यास होगा, अर्ध व्यास यानी आधा व्यास का, यहाँ व्यास यानी 2r, और अर्ध व्यास कहने का मतलब व्यास बट्टा 2 बराबर r। तो अर्ध व्यास आधा व्यास का r की वैल्यू कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसके एरिया की अगर बात होती, कहता एरिया निकालें, तो एरिया निकाल सकते थे हम लोग। एरिया के लिए क्या करते? पाई आर स्क्वायर निकाल लेते, पाई आर स्क्वायर निकालते तो एरिया निकल जाता 22/7 गुणे 3 × 3 9, यानी 22 × 9/7 मल्टीप्लाई कर लेते। 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19/7, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं अगर इसके सरकमफेरेंस की बात की जाती, 2πr की बात की जाती, 2πr की, तो 2 × 22/7 गुणे 3 कितना था? 22 × 66 गुणे 3/7, 18 1 19/7। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि दोनों सेम ही आ रहा है। 2πr
3 और पाई आर स्क्वायर 22/60 3/3 22 गुणे 9/60 नहीं, वो गलत किया हम लोगों ने, 44 होगा यहाँ पे, है ना। 22 दूना 44, 22 3 66 मैंने कर लिया है। 22 दूना 44 गुणे 3/7 तो 4 × 12, 4 × 12 1 13/7 तो 132/60 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा सरकमफेरेंस का। ओके, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा दिया है यहाँ पे, देखेंगे, सर्कल का ही क्वेश्चन है। सी वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है। पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। एक प्रश्न है, यहाँ डायग्राम बनाएंगे पहले। ऐसा है, इसमें एक सर्कल बना हुआ है, ये समझ लीजिए सर्कल है। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये सेंटर और ये है सी सर्कल। सी वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है। सी वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है। पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना होगा? पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना होगा? ऑप्शन दिए गए हैं 24, 30, 36, 81, इनमें से कोई नहीं। ए 24, इसमें यूनिट नहीं दिया गया है। 30 सी में, 36 डी में, 81 ई में, नोटा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। सबसे पहले कि हम लोग इस त्रिभुज को देखते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं। तो डायग्राम में एरिया जो दिया गया है, एरिया ऑफ सर्कल इजकल टू 9 पाई। 9 पाई एरिया एग्जैक्टली होता क्या है? तो होता है पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 9 पाई। यानी आर स्क्वायर की बात करें, आर स्क्वायर तो होगा 9 पाई बट्टा पाई। पाई से पाई जाई तो 9 बच जाई। यहाँ पे पाई से पाई जाई तो 9 बच जाई, यानी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो 9 बच जाएगा। यानी आर बराबर हो जाएगा √9, और √9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, यानी आर का वैल्यू आ गया 3। अब पता करना है कि इस पी क्यू आर एस का एरिया कितना होगा। तो हम लोग अगर इसको इधर ज्वाइंट कर दें या इधर से इधर ज्वाइंट कर दें, तो यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ भी आर है। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक भी आर है।
मतलब जो इसका लेंथ है वही ब्रेथ होगा, यानी ये हम लोग का एक स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का साइड लेंथ कितना हो जाएगा 2r, और ये भी 2r। r कितना है 9, r कितना है 3, तो 2r मतलब ये हो जाएगा 6। 6 कैसा आया 2 इंटू 3, इट इज़ 6। 2 इंटू 3 बराबर 6। अब एरिया निकालना है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर का नाम क्या है PQRS इक्वल टू साइड स्क्वायर। साइड का वैल्यू कितना है 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36, 6 6 या 36। आंसर दिया है, आंसर सी हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन दिया है, और किन दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान होगा। 4 डायग्राम दिया गया है, पूछा गया है कि इनमें से किसका किसका जो एरिया होगा समान होगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। प्रश्न है किन दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान होगा। ए में दिया है एक सर्कल जिसका डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है। बी में दिया गया है एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ दिया गया है 12 और 10 लेंथ पे। एक रेक्टेंगल ये 12 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। सी में दिया गया है एक स्क्वायर जिसका साइड है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। डी में दिया है एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 11 सेंटीमीटर। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन, ए तथा बी, ए तथा बी। बी ऑप्शन दिया गया है, बी तथा डी, बी तथा डी। सी में दिया गया है ए तथा सी, ए तथा सी। डी में दिया गया है ए तथा डी, ए तथा डी। ई में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, नोटा।
तो पहले फिगर की बात करें हम लोग, ये दिया है डी बराबर इतना, तो आर हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। एरिया निकालेंगे तो एरिया पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी फिगर की बात कीजिए तो 12 एरिया 12 गुणे 10 आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके एरिया की बात करें तो एरिया बराबर साइड स्क्वायर 12 गुणे 12, 12 बढ़ाएंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरे फिगर की, तो एरिया 14 गुणे 11, 14 दहाँ के 140 और 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखेंगे तो किसका किसका एरिया मिल रहा है, ए और डी का 154। तो ए और डी किस में है, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक सर्कल है, उसमें एक रेक्टेंगल बना हुआ है और नीचे दिए गए क्षेत्र में आच्छादित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं इसको। ये हम लोग का एक सर्कल है, इसमें बना हुआ है एक रेक्टेंगल। ये बना हुआ है रेक्टेंगल, इसका लेंथ और ब्रेथ दिया है 8 मीटर और 6 सेंटीमीटर। ये 8 मीटर और ये 6 मीटर। क्वेश्चन है, ये जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया पता करना है। प्रश्न लिखेंगे, आच्छादित भाग का क्षेत्रफल लगभग कितना है। आच्छादित भाग का लगभग क्षेत्रफल लगभग कितना है। ऑप्शन से दिए गए हैं 63.5, 30.6, ऑप्शन 63.5 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, 65 ये दिया गया है, 65.5 मीटर स्क्वायर बी में दिया गया है। सॉरी, ये 63.3 दिया है, 65.3। बी में 30.6 मीटर स्क्वायर, 30.6 मीटर स्क्वायर
सी में दिया गया है 42.4 मीटर स्क्वायर, 42.4 मीटर स्क्वायर। डी में दिया गया है 39 मीटर स्क्वायर और ई में नोटा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एरिया निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए एरिया निकाले अगर हम लोग ऑफ रेक्टेंगल बराबर 8 × 6 मीटर स्क्वायर, 48 मीटर स्क्वायर। इसको काट के बाहर निकाल दिया जाए तो ये बचा हुआ भाग शेडेड होगा, इसका निकालना है। बट उसके लिए हम लोग को चाहिए कि टोटल एरिया निकालें, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। इस वृत्त में देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में हम लोग का सर्कमफ्रेंस आ रहा है और ये डायमीटर हो जाएगा। अगर किसी भी तरह हम लोग डायमीटर निकाल लें इस रेक्टेंगल का, इस सर्कल का, इस रेक्टेंगल की सहायता से, तो हम लोग रेडियस निकाल के उसका एरिया निकाल लेंगे सर्कल का। अब देखें यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल और एक त्रिभुज में जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसमें इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से आप लोग देखें निकालेंगे क्या है वो, इसको मान लीजिए d है, तो d स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर d जो होगा रूट 100 होगा और 100 का रूट आप लोग जानते हैं कितना होता है 10, यानी d का वैल्यू आ गया 10 मीटर। जब d 10 हो गया तो इसका r कितना हो जाएगा, ये है r, तो r हो जाएगा 10/2 5 मीटर। यानी इसका निकाल लिए हम लोग त्रिज्या कितना 5 मीटर। अब एरिया निकालना है वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 22/7 गुणे r का वैल्यू कितना दिया है 5 गुणे 5। कटने वाला कुछ नहीं है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 22 × 5 = 110 गुणे 5/7। अब इतना में से माइनस करना है 48 को, तो इतना में से 48 को माइनस करना है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई कर लें, उसमें से 48 माइनस कर लें, या इतना में से डायरेक्ट हम लोग 48 को माइनस करें। तो आसान रहेगा कि सिंप्लीफिकेशन लास्ट में करें, पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। तो फ्रैक्शन को घटाना आसान होगा। यहाँ लिखेंगे शेडेड क्षेत्रफल, यानी आच्छादित क्षेत्र बराबर 110 गुणे 5/7 माइनस 48। यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 ले लीजिए और एलसीएम लीजिएगा 7 और 1 का, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 7 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 110 गुणे 5 माइनस 48 गुणे 7। कुछ कटने वाला हो तो देख लीजिए, 48 24 22 दोनों, यस 4 दोनों में कॉमन है तो 4 कॉमन निकाल लीजिए। 4 कॉमन तो हो जाएगा 11 × 5 = 55, यस। ये 22 जो है
2 कॉमन छोड़िए, नहीं कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 0 11 25 55, 550 माइनस 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 7 चौका 28, 28 और 5 33 बट्टा 7, इतना आ गया। घटाएंगे हम लोग दोनों को, 550 में से 336 घटाते हैं तो कितना आएगा, 6 में से 10 में से 6 गया 4, ये 4 में से 3 गया 1 और ये हो गया कितना है, यस 5 में से 3 गया 2 बट्टा 7। इसको डिवाइड कीजिए तो 7 तरीका 21, 4 में भाग नहीं लेगा, 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 40 और 7 25 35, 30.5 दिया है क्या कहीं आंसर, 6 दिया है, यानी उतना के आसपास 6। अब कितना 35, 5 आ गया तो 7 सत्ते 49, 1 आ गया, 7 एकम 7 ऐसे। अब इसका ये एक ऐड कर दीजिएगा इसमें, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है तो 30.6 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है ये भी। यहाँ प्रश्न दिया है अगर 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधियों का अनुपात कितना होगा। आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं। यदि अगर 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, अगर 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, 4:9 है, 4:9 है तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा। तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं 2:3, 2:3, बी में 3:2, 3:2, सी में दिया गया है 4:9, 4:9, डी में दिया गया है 9:4, 9:4। देखेंगे कि वृत्त यानी हम लोग बात करें C1/C2 का क्षेत्रफल, इसके एरिया की बात करें, वो दिया गया है 4:9।
4/9 कर दीजिए। एरिया क्या होता है तो उसको देखें, पाई r1² बाई पाई r2 का स्क्वायर बराबर 4:9 दिया है। पाई से पाई तो कट गया। अगर r1 r2 निकालें हम लोग, r1 बट्टा r2 निकालें तो इधर √4/9 होगा, यानी 2/3 आ जाएगा। अब हम लोग को निकालना है कि परिधि, तो परिधि की बात करें हम लोग, C1c बाई C2c की बात करें हम लोग, 2πr1 बाई 2πr2, तो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो बच गया क्या, r1 बाई r2। और r1 बाई r2 का वैल्यू ही हम लोग निकाले हैं 2/3, यानी 2:3 आंसर हो जाएगा। तो आंसर 2:3 हो जाएगा। किसमें दिया है, ए, आंसर ए है। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, एक गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है 616 वर्ग किलोमीटर, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाहर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। चलिए, अच्छा प्रश्न है, करेंगे इसको। एक गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 616 वर्ग किलोमीटर है। एक गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 616 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर है। 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बाहर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। बाहर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। ऑप्शंस दिए गए हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। देखेंगे कि ये हम लोग का एक गोलाकार क्षेत्र, इसका एरिया दिया गया है 616 किलोमीटर स्क्वायर, यानी इनडायरेक्टली दिया गया है पाई आर स्क्वायर बराबर 616 किलोमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना होगा, 616/पाई, यानी 616/22 और बट्टा 7 है, तो 7 ऊपर चला जाएगा।
अब इसको काटिए तो 6 दूना 12 माइनस 1 11, यानी 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से। 11 2 जा और 11 5 जा 55, 55 6 11 6 66 हो गया। इससे इसको काटिएगा तो हो जाएगा 28 दूना 56, यानी आर स्क्वायर आ गया 28 गुणे 7। 28 को फैक्टर में तोड़िए तो आ जाएगा 7 गुणे 4, 4 को 2 गुणे 2 लिखिए और 7 लिख दीजिए, 7 7, ये है आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट में डाल देंगे इसको रूट में, फिर इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, यानी बराबर हो गया 7 गुणे 2, 14 सेंटीमीटर इसका आ गया हम लोगों का क्या, रेडियस। उसके बाद इसका अगर परिधि निकालने तो लेंथ निकल जाएगा, और उस लेंथ को कितना टाइम लगेगा कवर करने में, 22 किलोमीटर पर आवर से, ये निकालना है। तो अगर निकालते हैं हम लोग परिधि यानी c बराबर 2πr और इसमें भाग कर दें हम लोग कितना से 22 से, तो टाइम निकल जाएगा। ये मान लीजिए हम लोग का हो गया डिस्टेंस, और टाइम निकालना है, स्पीड दिया है, स्पीड बराबर 22 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम बराबर हो जाएगा स्पीड डिस्टेंस बटा स्पीड, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना दिया गया है, 2 × पाई × r बट्टा चाल कितना है 22। देखिए 2 × 22 गुणे r का वैल्यू 14 बट्टा 22 गुणे 22 बट्टा 7 का यहाँ 7 आ गया। 22 से 22 काट देंगे और 7 से ये काट देंगे तो 2 दूना 4 कितना r, आंसर हो जाएगा 4r आंसर हो जाएगा। 4 घंटा किसी में ऑप्शन दिया है चौथे में, तो आंसर 4r हो जाएगा। तो यहीं पे आज की क्लास को स्टॉप करते हैं। दूसरे प्रश्न, आगे वाले प्रश्न जो हैं अगले वीडियो में देखते हैं।